हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अभी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर देखा था, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के चलते देखा था, और साथ ही हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट के कारण देखा था। और आज के लेक्चर में जो है हम लोग गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन एस्फेरिकल सेल। यानी कि थिन एस्फेरिकल सेल के चलते हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बेसिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमने ये सेल ले लिया है, यहाँ पे थिन एस्फेरिकल सेल है, और ये जो डबल रिंग दिखाया गया है बेसिकली ये यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है इस सेल का कुछ ना कुछ क्या है, यहाँ पे ये थिकनेस है। मान लेते जैसे आप इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, आपने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट के अंदर आपने कोस्को का गेंद यूज़ किया, कोस्को के गेंद को बीचों बीच काट दो तो आप देखोगे इतना थिकनेस होता है, जो रबर होता है कुछ थिकनेस का होता है। तो जस्ट लाइक वही वो हमारे पास बेसिकली बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है थिन एस्फेरिकल सेल को समझने के लिए। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ थिकनेस होता है, ठीक वहीं पे यहाँ पे जो डबल रिंग दिखाया गया है ये एक्चुअली इस एस्फेरिकल सेल का क्या दिखा रहा है, थिकनेस दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एस्फेरिकल सेल हो गया और इसका रेडियस हमने क्या ले लिया, आर, और कोई भी पॉइंट हमने पी ले लिया आउटसाइड, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या करना है, बेसिकली ड्राइव करना है। तो बहुत ही सिंपल, मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं, लेट ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एस्फेरिकल सेल विद रेडियस आर। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, तो अगर हमारे पास एस्फेरिकल सेल है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर क्या है, सिग्मा है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर ये जो सेल है, अगर इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट मींस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो हर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली डायरेक्टेड क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटवर्ड। आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इंस्टेंट पे रेडियली डायरेक्टेड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। यानी कि ये जो सेल है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। और इस सेल के स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो हर एक इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आप कांस्टेंट डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, तो चलिए इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे तो कहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल, हमने जो यहाँ पे डॉटेड लाइन को दिखाया है ये बेसिकली गॉसियन सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। तो जब भी आप फ्लक्स को फाइंड आउट करोगे तो ऑलवेज थ्रू गॉसियन सरफेस। तो अगर ये स्फीयर है तो ऑब्वियसली इसके कारण भी एक गॉसियन सरफेस बनेगा। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है बेसिकली ये हमारे पास कौन सा गॉसियन सरफेस बन रहा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस मैंने पहले ही बता रखा था, ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल है, हम ये इमेजिन कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी पॉइंट क्या ले लिया, P। तो यहाँ पे तीन केसेस पॉसिबल है, या तो आप इस सेल के क्या करोगे, आउटसाइड द सेल किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप सेल के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हो, या सेल के इनसाइड में, यानी कि दैट मींस सेल के बाहर और सेल पे और सेल के अंदर। यानी कि आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है बेसिकली तीन केस में फाइंड आउट करना है, आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल और इनसाइड द सेल। तो इस तीनों केसेस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट केस जो हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पे केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, when the point P lies outside the cell। यानी कि अगर ये P पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड। तो आप ये देख सकते हो ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस हमने क्या मान रखा हूँ, स्मॉल r, और जो हमारे पास थिन एस्फेरिकल सेल है उसका रेडियस हमारे पास कैपिटल R है। तो अगर मैं ये P पॉइंट को आउटसाइड लाई करूंगा तो 100% जो R है इस P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेंटर से क्या है, स्मॉल r। तो ऑब्वियसली इस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल, आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो दिस इंप्लाइज, अगर आप यहाँ से Q को फाइंड आउट करोगे इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेल के ऊपर है, तो हम रेडियस भी किसका लेंगे, सेल का लेंगे, तो एरिया भी लेंगे सेल का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कहाँ पे हम कैपिटल आर लेंगे और कहाँ पे स्मॉल आर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर हम सेल के ऊपर चार्ज सेल का एरिया लेंगे तो ऑब्वियसली सेल का हम रेडियस लेंगे जो कि कैपिटल आर है, लेकिन अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो फ्लक्स हमेशा किसके थ्रू निकालोगे, गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग निकालोगे, गॉसियन सरफेस के थ्रू निकालोगे। तो उस केस में हम फ्लक्स में जो हम रेडियस लेंगे वो किसका रेडियस लेंगे, किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का लेंगे। तो बहुत ही सिंपल, आपने यहाँ पे देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हमने Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, जो कि हमारे पास सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दी स्फीयर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका वैल्यू निकल गया, चार्ज का वैल्यू। अब बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे सो द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, through the Gaussian surface will be। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं फ्लक्स फाई ई विच इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो हम लिख सकते हैं E इंटू ए, जो कि हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टू एरिया। तो एरिया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे जो कि स्मॉल आर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास E इंटू 4 पाई। हमारे पास क्या आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, जो कि हमारे पास क्या हो गया था E इंटू क्या हमारे पास आ गया था 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू GT का मतलब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं फाई ई इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम फ्लक्स के जगह क्या लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन में, इसको नीचे लेके आ जाते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को अगर मैं चाहूँ अरेंज करके लिखने के लिए तो मैं इजीली लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q अपॉन में आर स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं Q अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं थिन स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में किसी भी पॉइंट पे निकालूं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। यानी कि आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे आप, यानी कि थिन स्फेरिकल सेल के बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। अब दूसरा केस हमारे पास क्या है, तो दूसरा केस को हम यहीं पे देखते हैं, इस केस को भी ड्राइव करके देखते हैं। दूसरा केस हमारे पास है केस 2, हम लोग लिखते हैं व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द सेल। तो जैसे ही हम ऑन द सेल पे रखेंगे तो इसका मतलब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। कि अगर मैंने इस P पॉइंट को कहाँ पे लाई कर दिया, ऑन द सेल लाई कर दिया, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, अगर मैं उस पॉइंट को सेल के ऊपर लाई कर देता हूँ, यानी कि ऑन द सेल अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गॉसियन सरफेस भी बिल्कुल सेल के ऊपर बनेगा, जिसका डिस्टेंस हमने इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना ले रखा हूँ सेंटर से R, ये हमारे पास सेंटर है O, और ये जो सेल है इसका रेडियस तो R हमारे पास है ही है। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस है और सेल का जो रेडियस है वो दोनों क्या हो जाएगा,
ऑटोमेटिकली जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और इस सेल का रेडियस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखेंगे वी नो डेट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में एरिया। तो दिस इंप्लाइज क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया हमारे पास किसका हो जाएगा, सेल का। ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी। तो हमारे पास गॉसियन सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई, गॉसियन सरफेस हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, तो उसका एरिया हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इजीली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जी टी। अब हम गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्या लिख सकते हैं, जी टी। अब यहाँ पे लिख सकते हो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और क्यू के जगह हम ऑलरेडी देखे हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू के जगह हम सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपने यहाँ पे देखा कि इस केस में एक्चुअली कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का दोनों इक्वल है, तो आप इस आर स्क्वायर और इस आर स्क्वायर को भी क्या कर सकते हो, इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो सीधे हमारे पास सिग्मा अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हम when the point P lies on the cell, that means अगर हम इस स्फेरिकल सेल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तीसरा केस देखते हैं हम इनसाइड द सेल। नेक्स्ट हमारे पास केस तीसरा क्या है, केस थर्ड हम लिख सकते हैं when the point P lies inside the cell, inside the cell। तो अगर इनसाइड लाई करेगा पॉइंट, तो बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लेते हैं ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास सेंटर है O, रेडियस हमने कितना ले लिया था, कैपिटल आर। तो इनसाइड लाई करेगा तो डेट मीन्स गॉसियन सरफेस भी कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। यानी कि अगर आप इस सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पी पे इनसाइड में, जैसे कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमने पी ले लिया, ठीक है, कोई भी पॉइंट हमने ये पी ले लिया, तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली गॉसियन सरफेस भी इनसाइड लाई करेगा, तो उस केस में हमारा जो सेल का रेडियस हो जाएगा वो गॉसियन सरफेस के रेडियस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो डेट, जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी that is sigma is equal to चार्ज अपॉन में एरिया, दिस इम्प्लाइज Q बराबर सिग्मा इंटू ए, जिसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, हम एरिया किसका लेंगे, सेल का, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स, तो सो फ्लक्स थ्रू दी GS, ये GS बेसिकली किसको इंडिकेट करता है, गॉसियन सरफेस को, ठीक है। तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई इंटू रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर हो जाएगा। तो अब बट हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू GT, जो हमारे पास गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, फ्लक्स के जगह क्या लिख सकते हैं,
E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बट आप यहाँ पे जानते हैं कि बट इनसाइड द सेल Q क्या होता है? 0। सेल के अंदर चार्ज क्या होता है? 0। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 अपॉन में 4πε0r²। तो इंटायर वैल्यू 0 हम लिख सकते हैं। हेंस इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0।